नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। संसद का मॉनसून सत्र, लेकिन सदन सवालों से ज्यादा शोर और बहस से ज्यादा टकराव में दिखा। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने और चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय भाषण और लेक्चर दे रही। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की खुली चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि हमें लेक्चर नहीं, जवाब चाहिए। अब सवाल यह है कि संसद में यह टकराव आखिर किस मोड़ पर जाकर के थमेगा। क्या विपक्ष वाकई जवाब मांग रहा है या राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है? और क्या सरकार चर्चा के लिए नाम पर विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रही है? बीजेपी के इस पलटवार ने सियासी लड़ाई को और ज्यादा धार दी है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, जबकि राहुल गांधी लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल लेक्चर नहीं, जवाब चाहिए का नारा संसद की बहस को क्या नई दिशा देगा या ये टकराव को और ज्यादा बढ़ाएगा? आम टैक्स पेयर का पैसा जो इस संसद को चलाने में लगता है वो लग चुका है, जो बचा हुआ है इस सत्र के लिए वो भी लग जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष जिस तरीके से अपनी बात को रख रहा है, देश भी चाहता है कि विपक्ष जिन मुद्दों को सरकार से सवाल के रूप में जानने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब आए। सरकार भी जवाब देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना यहां सवाल पूरा हो रहा है, ना वहां से पूरा जवाब आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में कैसे यह सदन चलेगा और कैसे यह देश चलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान जो आज आधार बने हैं इस चर्चा का। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक
सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो राहुल गांधी हो यानी लीडर ऑफ अपोजिशन या देश के गृह मंत्री हो अमित शाह, दोनों को आपने सुना और दोनों अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो प्रोटोकॉल है ये बाहर आकर के तो बयान हो रहे हैं, लेकिन उस प्रोटोकॉल के तहत सदन के अंदर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है या नहीं होने दिया जाना चाहते हैं, क्या वजह है, इसको हम टटोलने की कोशिश करेंगे। संत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अध्यक्ष हैं युवा लोकदल के रविंद्र सिंह पटेल जी और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशु जी, मैं आपसे आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कम से कम वक्त तो निकाला। जिस तरीके की स्थिति सदन के बाहर बनी हुई है, हमने राहुल गांधी को भी सुना और अमित शाह को भी सुना, दर्शकों के सामने रखी उनकी बात। सदन का एक प्रोटोकॉल है कि एक लेटर देना होगा कि हम इन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, उसका एक पूरा व्यवस्था होती है, वो उस व्यवस्था के अधीन जाएगा, सरकार को जाएगा, सरकार की तरफ से गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये व्यवधान बना कहां है, किस जगह पे रुकावट है? देखिए सरकार, शेखर जी, जो संसद की एक वहां की मर्यादाएं हैं, जो एक परंपरा है और जो संसदीय व्यवस्था है, उस हिसाब से सरकार की और गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की नीयत साफ नहीं दिखती। सवाल यहीं पर खड़ा होता है। अब जब सदन समाप्ति की ओर है, पिछले 15 दिन से विपक्ष वही मांग कर रहा है कि गृह मंत्री ने गोली चलवाई कि नहीं चलवाई, वो इसकी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है कि सेंट्रल फोर्सेज जाकर छात्रों के ऊपर गोली चला देती हैं और सरकार जिनकी है वो उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो कोई विपक्ष की बात नहीं है, वो इस देश के भविष्य, छात्रों, युवाओं की बात है कि अगर गोली चली तो वो आदेश किसने दिया। ये बात बिल्कुल सही है। ये कोई अंग्रेजी हुकूमत नहीं है कि सवाल नहीं पूछ सकते। तो पिछले 20 दिन भाजपा के नेता, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिद पकड़े रहे और उन्होंने संसद का समय जाया किया। जो इस देश के युवाओं, छात्रों के ऊपर गोली चलने का एक महत्वपूर्ण सवाल है, उस जवाबदेही, जिम्मेदारी से बचते रहे। इसी वजह से जो आम जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा था वो बर्बाद हुआ और उसकी जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सदन चलाना विपक्ष की तो जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि वो जो है सदन के अंदर उनका बहुमत है, सदन के अंदर उनको जो है जनता ने मौका दिया है पॉलिसी बनाने को लेकर। तो जिम्मेदारी, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। 20 दिन तक भागते रहे, अब जब आखिरी दिन बचा है, हाँ, तब गृह मंत्री सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। नहीं, एक वो चीज इतना ही ठीक है, ईमानदार वो होते। दिखावा ही सही, लेकिन हम तो चाहते हैं, मतलब हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर अंशु जी ये स्थिति बनी गई थी, जैसे एक बयान है उनका कि मैं आज 3 बजे से वो 3 बजे तक अपना पत्र लोकसभा स्पीकर को दे दें और कल 3 बजे तक चर्चा हो जाए। हम कह रहे हैं कि आखिर ही दिन सही, सरकार को 20 दिन लगे जागने में। बीजेपी वाले हैं, हो सकता है ज्यादा गहरी नींद हो, आपने जगाया, 20 दिन बाद जागे, तो अब जब जागे हैं तो कुछ सुन ही लेते तो कुछ अच्छा लगता, उस पर चर्चा होती। नहीं, मैं शेखर भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज जो अमित शाह जो बात आज कह रहे हैं, ये बात अगर 20 दिन पहले होती तो नो डाउट चर्चा भी होती और जिम्मेदारी भी तय होती। अब जब सदन समाप्ति पर है तो इतना समय तो बचा नहीं कि चर्चा हो। तो ये बात दो टूक वो बताएं, उनका भाषण, लेक्चर चलने का समय निकल गया। हर एक चीज का टाइम होता है। अब जब परीक्षा खत्म होने के आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, तो उस समय आप थ्योरी अगर शुरू करेंगे तो पूरा टाइम बर्बाद फिर से करेंगे। एक तो 20 दिन आपने पहले खराब कर दिए, उसके बाद आप फिर से खराब करने की तैयारी कर रहे हैं।
तो जब 20 दिन नहीं आए गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी जी नहीं आए, अपने आप को इतना बड़ा लोकतंत्र हितैषी 56 इंच सब कुछ बताते नहीं आए, तो अब जिम्मेदारी तय हो और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ठीक है, माफी मांगे, ठीक है, प्रधानमंत्री आपके जी इस हिसाब से बात अब की ये जवाबदेही तय करें। ठीक है, हम संत प्रकाश जाटव जी के पास चलते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जाटव साहब, कांग्रेस का सीधा यह कहना है कि भाई 20 दिन तक आप नहीं चेते, आपने समय को बर्बाद किया, अब आखिरी दिन जब बचा है तो उस दिन वो चर्चा करना नहीं चाहते, या आप जो चर्चा करना चाहते हैं उससे उनको लगता नहीं कि उनका कोई जवाब मिलेगा। तो एक तो यह भी स्थिति है कि सदन के दिन बढ़ाए जा सकते हैं। भाई हमारा आम पब्लिक का जो पैसा खर्च हुआ पिछले 20 दिन में, 5 दिन और सही, हम लोग सब झेलेंगे उसको, लेकिन कम से कम जवाब आ जाएगा, गतिरोध दूर होगा। एकदम सही, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शेखर जी, जिस तरीके से साफ और सरल भाषा में आज केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और कहा कि आप जो भी प्रश्न करेंगे, सभी प्रश्न जो है उसको जवाब देने के लिए अमित शाह जी तैयार हैं, और साथ ही साथ पूरा कल शाम तक बात करने के लिए पूरा समय था, पूरा समय लिया जा सकता था। उसके बावजूद भी अगर जवाब से कहीं कमी रह जाती तो और समय बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर कम से कम ये समय तो अवेल करना चाहिए था ना राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी ने तो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की, किसी प्रकार का उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि हाँ कल आज चर्चा करना चाहते हैं या कल सुबह चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा कह करके चर्चा से भागने का ये जो मूड बना करके बैठे हुए ना राहुल गांधी जी, ये दरअसल सदन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये जो चर्चा है वो इनको खर्च कर देगी। ये तमाम जगहों पर ये फंसे हुए हैं स्वयं, जहां पर इनको निर्णय लेने चाहिए। झारखंड में जिस तरीके से ये नदारद रहे, कर्नाटक, पंजाब, तमाम जगहों पर जहां पर भी जो ये बच्चों की परीक्षा का जो विषय अनियमितताओं का रहा, ये सब जगह लापता रहे हैं, और वहां वो सब विषय बिंदु जो हैं वो उसमें ये घिर रहे हैं, और तमाम जगहों पर ये और इनके जो घटक हैं वो सरकारें और वो पार्टियां इन्वॉल्व हैं। तो इस कारण से ये अमित शाह जी को कह करके कहना है मगर चर्चा करनी नहीं है, चर्चा करते के साथ ही ये इनका जो है ना चरित्र उजागर हो जाएगा, इसलिए ये इससे भाग रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चर्चा करना नहीं चाहती। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपना समय जो मिला था चर्चा के लिए बढ़ाया जा सकता था। मैं 10 सेकंड में मैं आऊंगा आपके पास, आपके सहयोगी के पास ही जा रहा हूं, मैं आता हूं। शेखर जी, एक मैं आग्रह करूंगा, मेरा नाम शांत प्रकाश है, इसको शांत करवा दें। अरे मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया सर का नाम तुरंत सही करें। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए, कोई बात नहीं, मैं हो जाता है कभी कभी, हमारे साथी नहीं ध्यान रख पाते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी का नाम सही करें संत की जगह, हालांकि संत भी बुरा नहीं है अपनी तरह से, लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी मैं करूंगा, आपका नाम सही करवाता हूं। ठीक है, करिए, उनका आपका नाम सही कर दें। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वैसे अंशु जी ने मुझसे कहा कि 10 सेकंड, लेकिन मैं फिर भी उनका 10 सेकंड भी आप ही के पास लेके आ रहा हूं, वरना मेरे पास चर्चा में समय कम पड़ जाता है। मैं ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात आपने सुनी है। समाजवादी पार्टी चूंकि इस पूरे आंदोलन में और विपक्ष की भूमिका को लेकर के और उत्तर प्रदेश में जो उसका प्रदर्शन रहा है वो भी प्रमुख भूमिका निभा रही है भारतीय राजनीति में, इस लिहाज से सदन चले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आज की जो स्थिति बनी हुई है कि चला ही नहीं, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। हम मान लेते कि जो सरकार है उसकी नियत में अगर कोई चीज 19 खोट था तो विपक्ष किसी तरीके से सदन के भीतर तक घेर घार के लेके आता तो बात बनती। और यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह बात एक जगह नेताजी ने अपने दौर में कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें यह करना होगा कि सरकार को घेर करके, और सदन, ठीक है हमने बाहर भी विरोध कर दिया, लेकिन सदन चले,
ये जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी, और सरकार जवाब देने से बच रही है तो हम सदन तक उनको घेर करके लेकर के आएंगे। तो ये जो आखिर के ही 24 घंटे थे, क्या ये मिस हुए नेताजी के हिसाब से, या आपको लगता है कि नहीं आज की राजनीति ऐसे ही चलनी है? शेखर जी, आज की राजनीति में क्या है कि सत्ता पक्ष भागता है, सत्ता विपक्ष तो वहां पे अड़ा हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है। इस समय भाग कौन रहा है? सत्ता पक्ष। और सत्ता पक्ष इसलिए भाग रहा है क्योंकि चढ़ावा चोरी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उठा रही है। रही बात पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट वाली बात को उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है महंगाई की बात उठा रही है। देश में गैस जो इन्होंने महंगी करी थी, हर घरेलू गैस हर घर में प्रयोग होती है। डीजल पेट्रोल जो पेट्रोल है हर घर में प्रयोग होता है। ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं जो बातें हैं जनता से, महंगाई से जुड़ी हुई बातें हैं, हम सब उठा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की चाहती है कि उनको जवाब ना देना पड़े। वो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं तो आ रहा था लोकसभा में, लेकिन लोकसभा के अंदर नहीं जा रहा था। जब वो वहां से चल के आ रहे थे तो वो सदन में क्यों नहीं आ रहे थे? लगातार वो वहां पर अगर उपस्थित सदन मतलब संसद भवन आ रहे थे, लेकिन सदन में नहीं आ रहे थे। तो ये किसकी चूक है? सरकार ही तो बताए ना, वो बनाए गए देश के गृह मंत्री हैं, जवाब देगी एक पॉइंट आप समझिए, जवाब उनको देना है। संवैधानिक थोड़ी बहुत संवैधानिक व्यवस्था हम भी समझते हैं। ये बात अगर आपके सवाल पर मंत्री एब्सेंट होता, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता देश के लिए। मसला यह है कि ना तो सदन ना अंदर आप गए ना अंदर वो गए, और लोकसभा स्पीकर के पास चिट्ठी नहीं पहुंची। यही तो मैं कह रहा हूं कि नेताजी यही कहते थे कि सरकार कई बार बचेगी, लेकिन उसको घेर करके मंत्री को सदन तक लेकर के आना यह भी विपक्ष का काम है। देख शेखर जी, हम लोगों के द्वारा लगातार माननीय स्पीकर महोदय जी के द्वारा जब जब समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया, हम वहां गए और हमने कहा हम सदन में भागीदारी निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। क्या वाकई में सत्ता पक्ष यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही से तो भागती रही लगातार, और क्यों भागती रही शेखर जी, इसमें भी मैं बता देता हूं। जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं इस समय, जो पेट्रोल में इथेनॉल वाली बात आ रही, उसको भी जनता के बीच में सांसद विपक्षी सांसद उठा रहे हैं। रही बात महंगाई अपने चरम पर है, शिक्षा जो पेपर वाली जो पैलेट गन वाला बात है, जो छात्र छात्राओं पर वहां पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, इस पे भी विपक्ष प्रश्न कर रहा है, समस्त विपक्ष प्रश्न कर रहा है। कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है भागती नजर आई, और अपनी जवाबदेही से भागती नजर आई। क्यों भागती जाई? क्योंकि वो जनता ने उन्हें, और रही बात इनके अंदर एक डर सा पैदा हो गया, क्योंकि जो छात्रों ने, युवा छात्रों ने जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को तो झुकाया तो है ही है। अब रही बात इनके अंदर एक भय व्याप्त हुआ, ये जवाबदेही से स्वयं भाग रहे हैं और विपक्ष में डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तरीका से अपना पक्ष निभा रहा है। ठीक है अतुल जी, आपने जो बात कही हम उससे और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रविंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो लड़ाई या जो बात किसी समय सदन के भीतर रखी जाती थी और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता था, ऐसा लग रहा है कि सदन के बजाय सड़क पर अगर उस चीज की लड़ाई लड़ी जा रही है तो उससे फायदा ज्यादा हो रहा है क्या? देखिए, एक बात को समझना होगा कि संपूर्ण विपक्ष, ना सिर्फ कांग्रेस, संपूर्ण विपक्ष जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। उसे अपने उल्लू सीधे करने हैं। मैं आपके पैनल को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। हमारे मित्र अंशु जी भी कह रहे थे कि अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं, क्या हो सकता है, क्या करना है, अंतिम समय है। सब कुछ फैसले जो है ना कयास नहीं लगाए जाते हैं। आप अंदाजा लगा के सरकार को नहीं घेर सकते। देर आए दुरुस्त आए, आने का कारण पूछ लेते हैं सदन में कि 20 दिन क्यों नहीं आए भैया, कहां रह गए आप। लेकिन पूछेंगे तो सदन में ना, कि टीवी चैनल में पूछेंगे आप। टीवी चैनल पर कौन बताएगा? रविंद्र सिंह पटेल बताएंगे कि हमारे सांसद जी बताएंगे? आप आदरणीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को घेर के ले आओ, और वो आने को तैयार है। और संसदीय व्यवस्था में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि आप कोई सवाल पीठ से पूछते हैं, आप सवाल लोकसभा अध्यक्ष से पूछेंगे, और अगर राज्यसभा में पूछ रहे हैं तो वहां पे आप जो पीठ का अध्यक्ष होगा उससे पूछेंगे आप।
तो आप सवाल का अपना फहरिस्त जो है वो रखिए, लेकिन यहाँ बात सवाल पूछने का नहीं है, बात संसद चलने का नहीं है, सवाल है चुनावी मोड का। लोगों को क्या लगता है कि हमारे जेएनजी ने जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया, झारखंड में किया, वो जायज मांग थी, इस बात से कोई इंकार नहीं करता। मैं कम से कम मैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल तो इंकार नहीं करती। हम ये कहते हैं आंदोलन करना हमारा अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर हम आपसे सहमत नहीं है तो हम जनादेश के खिलाफ आंदोलन करते रहे, हम ये हमारी प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष को क्या लग रहा है? विपक्ष को ये लग रहा है कि इसी बहाने हमको एक माहौल मिल गया है, हम उनके कंधे पे सवार होकर के सरकार को घेर लेंगे। ठीक है। सरकार को घेरने के लिए आपके पास सदन है, आप सदन में पूरी तैयारी से जाए और सवाल उठाएं। आदरणीय अगर गृह मंत्री जी सवाल का उत्तर नहीं देते हैं तब आपके पास ठीक है, पर्याप्त यानी रास्ते पूरा हैं, आप ठीक सड़क है। पे रविंद्र जी, जाएं, आपने आंदोलन जो करें। बात की इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण हमें शब्द आपने नहीं। इस्तेमाल किया, माहौल। माहौल बड़ी चीज है किसी भी चुनावी अभियान के लिए। प्रमोद जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि जिस तरीके की स्थिति अभी हमने सदन के अंदर और बाहर देखी, अंदर तो क्या ही देख पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ठीक है, कोई गड़बड़ हुई, एक व्यवस्था चूक हुई, उसमें एक मंत्री का इस्तीफा तक हो गया। उधर झारखंड में हम देख रहे हैं कि जो चीज जंतर मंतर पर थी वैसे ही चीजें हमें झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रही हैं। केरल से तस्वीरें आई हैं, वहां पे बच्चे अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, वो घास और मिट्टी खा रहे हैं, अपना प्रदर्शन उस तरीके से कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, मुरादाबाद से आज तस्वीर आई है, उनके स्कूल तक पहुंचने की सड़क नहीं थी, वो जैन अल्फा वाले हैं, वो जैन अल्फा निकल गए सड़क पर और उन्होंने विरोध प्रदर्शन वगैरह किया, तो दर्जन भर अधिकारियों को सड़क पर आकर के और उनकी मांग को सुनना पड़ा और सड़क बनाने की पूरी आख्या देनी पड़ी है। इससे पहले फतेहपुर में हमने इसी तरीके की देखी थी बात, वहां पर भी डीआईओ ने संज्ञान लिया था, वो इंटर कॉलेज था। तो ये बात तो ठीक है कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें एक रास्ता बच्चों को भी नजर आ गया कि इस तरीके से हम अपने बड़ों की सोई हुई तंद्रा को जगा सकते हैं। लेकिन उससे आगे की बात है जो आज सदन में नहीं चलने की स्थिति बन रही है, तो ये हाई स्कूल इंटर के बच्चे वहां तक तो जाएंगे नहीं, और जिन बच्चों का सहारा या जिस जेनजी के सहारे विपक्ष सोच रहा है कि वो देश में क्रांति पैदा कर देगा, वो जब होगा तब होगा। तो ये स्थिति क्या वाकई कोई लोकतांत्रिक एक नए दौर में प्रवेश करने की है, या आपको लगता है कि जो हमारी स्थापित पद्धतियां हैं उसको मटियामेट करने की? शेखर जी, स्थापित परंपराएं तो ध्वस्त हो चुकी हैं। अब स्थापित परंपराओं पर तो सदन चल ही नहीं रहा है। लगभग 30-40 वर्ष मुझे भी पत्रकारिता में हो गए हैं। जो मर्यादाएं थी अटल जी के समय के बाद से, जो मर्यादाएं हैं सदन की, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो तो अब बची नहीं है। ये बात मैं आपके चैनल पर एक नहीं अनेकों बार कह चुका हूं, आज पुनः दोहरा दे रहा हूं कि अब राजनीतिक दलों को, वो चाहे कोई भी हो, उसको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, छात्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। उसका सिर्फ एक ध्येय है कि एन केन प्रकारेण कैसे हम सत्ता को किसके कंधे पे चढ़कर हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात शेखर जी जो महत्वपूर्ण है, आज शुरू हुआ है, मतलब मुझे देख के बड़ा आश्चर्य, मतलब प्रबुद्ध लोगों का, यहां सब हमारे प्रबुद्ध लोग ही बैठे हैं, उनकी प्रबुद्धता पर मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ थोड़ा सा अज्ञानी हूं। सवाल ये है कि आज ये चर्चा हो रही है कि ये भाग रहे हैं, भाग गए, भगोड़े हैं। ये 20 दिन कौन भागा? ये तो एक दिन भागे, 19 दिन और कौन भागा? इसका जवाब है किसी के पास? ये तो जिस दिन सदन हुआ उसी दिन से ये चर्चा हो रही है और सिर्फ एक बिंदु पर हो रही है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। निरंतर मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं
एक सवाल और बहुत छोटा सा और बहुत सैद्धांतिक है, वो ये है कि जो छात्रों के ऊपर जो बैलेट गन चली, आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, लाठियों में कील वाली जो हुई, लड़कियों के साथ जो कपड़े फाड़े गए और ये सब किया, ये किसके निर्देश पर हुआ? सिर्फ इतना सा सवाल है। दूसरी, इसमें चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। विपक्ष कहां कह रहा है कि आप इसके 100 मुद्दे उसने बताए हैं कि साहब ये 100 मुद्दे हैं, इन 100 मुद्दों पर आप हमको जवाब दीजिए तो चर्चा हो जाए। विपक्ष का तो सिर्फ एकमात्र मुद्दा है कि भाई ये किसके आदेश पे हुई? कमिश्नर के आदेश पे हुआ या दिल्ली सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं, या केंद्र सरकार के? तो किस व्यक्ति ने ये निर्देश दिए कि बैलेट गन चलाइए, लाठीचार्ज बच्चों पे करिए? ये इसका जवाब, अगर इसका जवाब पहले ही दिन जो आज ये बात कही गई कि हम सदन में बैठने को तैयार हैं, जित रात भर बैठने को तैयार हैं, हर बात का जवाब देने को तैयार हैं, तो कोई हर बात तो है ही नहीं। प्रश्न ये है, इसका जवाब ले लेते हैं। ये ठीक है, शाम जी, बिल्कुल शेखर जी एक मिनट खाली। शेखर जी, सवाल स्थापित मानता हूं कि जो आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, इसको हल्के में नहीं लीजिए। ये बड़ी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और सदन का जो करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है, और ये हमारे पास से जा रहा है, हमारे घर से जा रहा है, आपके घर से जा रहा है, ये किसी पार्टी के अपने खानदान के घर से नहीं जा रहा है, उसकी पार्टी के फंड से नहीं जा रहा है। ये दर्द हमको है। इस पर क्यों, इस पर ये बहस क्यों हो रही है? सवाल ये है कि ये पहले दिन ये सिर्फ इतना जवाब देना था, आके ये बात कह देना चाहिए था कि साहब हम इस फायरिंग की जवाब जो है वो शेखर जी ने दिया था, या शांत प्रकाश जी ने दिया था, या अंशु ने दिया था। खाली इतनी सी बात की, इससे क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, तो इसका जवाब हम समझ लें। ये बात। दूसरी एक सदन गृह मंत्री क्यों बाहर है? ये तो सदन में पूछा गया था, बाहर सड़क पे नहीं पूछा जा रहा है। अभी जो पटेल साहब ने कहा, सदन में नहीं, सदन में भी बराबर पूछा गया। अगर मैंने जहां तक देखा, अगर हमारी श्रवण शक्ति में कोई कमजोरी नहीं होगी तो क्या उसमें वहां भी पूछा गया, बाहर भी पूछा गया कि भाई सदन में आए, जवाब दें आके। सदन के अंदर भी पूछा गया, बाहर भी पूछा गया। ये नाहक जो है, ये चीजें राजनीति पे सभी सवार हैं, मुद्दों से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सब सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। इस समय चूंकि स्थिति ये है, ठीक है प्रमोद जी, मैं आता हूं आपके पास। शांत प्रकाश जी, जो बात अभी प्रमोद जी ने भी कही है कि भाई एक ही सवाल था और सदन के भीतर भी था और बाहर भी था, जवाब दिया जा सकता था। शेखर जी, हम तो मेरे ख्याल में जब से ये सेशन शुरू हुआ तब से डेली इस चैनल पर मैं बैठ रहा हूं, मुझे सौभाग्य और मौका मिल रहा है बैठने का, और हम अच्छी तरह इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, आप स्वयं देखें कि किस दिन राहुल गांधी जी ने सदन में जाकर के और ये प्रश्न रखा हो प्रश्न आवर में ही कि मैं इस बात पर जवाब मांगता हूं, और अगर ये लिखकर वहां दे देते तो आज हम ये तो चर्चा कर रहे होते कि देखो हमने लिख करके दिया, इन्होंने लिख करके दिया, मगर इन्होंने, सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप स्वयं देखें, सुबह जिस तरीके से जैसे ही सदन शुरू होता है उसके बाद में हो हल्ला करके ये बाहर सड़क पर आकर के खड़े हो जाते हैं। प्रश्न पूछने का गोस्वामी जी ने 40 साल का अनुभव तो बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि सदन में प्रश्न पूछने की एक तकनीक है, उस तकनीक को तो अपनाना पड़ेगा ना। आपको वहां जाकर के प्रश्न तो रखना पड़ेगा ना पटल पर। आप मत करें बेशक से विषय पर चर्चा, अगर सामने वाला पक्ष लंबी बात कर रहा है तो आप सदन छोड़ करके जाएं, मगर कम से कम जो पूछना चाह रहे हैं उसको सरल शब्दों में नहीं, अंग्रेजी भाषा में या जैसे तैसे। ठीक है, आप पूछो, ठीक है, तो हम इसको तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम शांत जी इसका जवाब ले लेते हैं। अंशु जी से तुरंत में ही ले लेते हैं। अंशु जी,
सवाल लिख करके दिया जा सकता था। ये तो तरीका है, मतलब जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, विधायी व्यवस्था है, उसमें ये भाई सवाल आप दे दे तो मंत्री मजबूर हो जाता। वही मैं कह रहा था शुरू में कि आप घेरना चाहते तो घेर सकते थे। देखिए, आज जब सदन में विदाई का समय भाजपा की आ गया है, जब सत्र अवसान होने जा रहा है, तब भाजपा के लोग दुहाई दे रहे हैं सदन की परंपराओं को, विधायी व्यवस्था को। लेकिन उससे पहले भाजपा के नेताओं को आप सुनिए ना, किरण रिजिजू के बयान आप सुनिए, जो उनके संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने अभी कितने एक दिन पहले तो इस बात को स्वीकार किया कि हाँ अमित शाह जी जवाब देंगे। इससे पहले तो वो राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि अमित शाह ने गोली चलवाई। अरे भैया, अमित शाह का मंत्रालय है, अमित शाह का मंत्रालय है, उनका मंत्रालय उनके अधीन है। राहुल गांधी ने तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर उन्होंने गोली चलवाई तो इस बात को सदन में स्वीकार करें, और नहीं चलवाई इसका मतलब मंत्रालय में उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो अपनी जिम्मेदारी वो निकम्मे नकारा है, इस्तीफा दे। तो अब बीजेपी जिस बात को समझ नहीं पाई, जिस बात को उन्होंने मुद्दा बनाया किरण रिजिजू ने, उसी बात में वो ट्रैप हो गए, फंस गए कि अमित शाह को अगर नहीं पता इसका मतलब विभाग में उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी जो बात कह रहे थे वो तो महत्वपूर्ण बात थी। किसी के मंत्रालय से के संबंधित अगर कोई घटना घट रही है और अगर मंत्री उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो या तो वो भाग रहे हैं या तो वो निकम्मे हैं, नकारा है। तो सवाल ये है कि पिछले 12 दिन तक तो 15 दिन तक तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी मंगवा रही थी। उनको ये पता ही नहीं कि क्या इस पर, अगर अमित शाह, अब आप बात सवाल जवाब की करते हैं, अब आप बताइए, हम तो इस बात को लेकर विधानसभा स्पीकर के पास भी गए कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये जिद्दी लोग हैं, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बीजेपी के लोग नहीं मानते। आप देखिए ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने में क्या हुआ, 22 छात्रों की जान चली गई, और तब भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे रहे थे। और उसके बाद कुछ यूं सरेंडर हुए हैं कि मोहन भागवत, जिनके न बीवी है न बच्चे हैं, वो भी जेन जी से संवाद कर रहे हैं। तो ये तो एकदम यूटर्न लेने वाले लोग हैं ना। जब तक नहीं मानेंगे। अब योगी जी भी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं हम ये करेंगे, आपने अपना पॉइंट मेंटेन कर दिया है। मैं समझता हूं कि रविंद्र जी के पास चल करके इसका जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, जो स्थिति है उसको सरकार क्या हैंडल करने में अपने आप को असहज पा रही थी? क्योंकि विपक्ष में रहते हुए वैसे ऐसा नहीं है, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के पास लाठी गोली डंडा सब खाने का अनुभव है, पब्लिक के पास भी है। ये कोई पहली पीढ़ी नहीं है जिसपे लाठी डंडा चलाओ, हमने भी खाई है। हमारे समय में जो आंदोलन हुए हमने भी खाई है, अंशु जी ने भी खाई है। कोई यहां पर ऐसा नहीं बैठा है जिसने अपने दौर में आंदोलन में मजा ना लिया। आंदोलन का भी एक आनंद होता है, मेरे तो नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो रविंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जेन जी को लग रहा होगा कि उसने लाठी डंडा आंसू गैस गोली गोला ये सब देख लिया, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमारी पीढ़ी ने भी देखा, इस पीढ़ी ने भी देखा, हमने भी मांगे मनवाई थी, इस पीढ़ी को भी माननी पड़ी है। तो ये बीजेपी की सरकार में इतनी असहजता क्यों है? केंद्र की सरकार में असहजता क्यों है? देखिए, कहीं कोई असहजता नहीं है। इस बात को मैं फिर कह रहा हूं यहीं पे, यहां लोग आदरणीय गोस्वामी जी लखनऊ से ही हैं, हम सब लोग से मिलते जुलते रहे हैं, हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही मैं उस पर थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूं। कोई चीज लिखा पढ़ी में नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी। जो प्रक्रिया है आप उन्हें बांधिए ना, बाउंड करिए ना, इसने रोका है। आप जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं उसको आप संसदीय व्यवस्था का अनुपालन तो करिए। आप अपने जो आचरण है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे अभी एहसास करा रहे हैं कि आपका संसदीय व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। आप 1 to 1 पूछ रहे हैं। नहीं तो वही अंशु जी कह तो रहे हैं कि वो 20 दिन तो राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे थे, अब वो कहां से लिख के देते? जब कोई मल युद्ध है क्या? ये कोई मल युद्ध है, जोर आजमाइश है? ये देश सबका है। संसदीय व्यवस्था में जैसे आप मुझे जब अवसर दे रहे तब ना मैं बोल रहा हूं, आप नहीं दे रहे, मैं सुन रहा हूं। तो यहाँ कोई मलयुद्ध नहीं है, ये जोर आजमाइश नहीं है, बल का प्रयोग नहीं करना है। आपको संसदीय व्यवस्था में हम कहते हैं, ये कौन तय करेगा कि 2 दिन संसद का बचा है? देश का संसद है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश ने उन्हें लोकमत दिया है, उन्हें जनमत दिया है, जनादेश दिया है। हम 1 हफ्ता और चला लेंगे, 1 महीने चला लेंगे, हमें आवश्यकता होगी, हम और बहस करेंगे और करेंगे बहस। और हुए हैं ऐसा कोई है क्या? बाउंड है क्या कि मानसून सत्र सिर्फ
25 तारीख तक चलेगा, 20 तारीख तक चलेगा। हमारी आवश्यकता पड़ेगी, देश के नाम चिंतन करने की आवश्यकता होगी, डिबेट की आवश्यकता होगी, उसको हम बढ़ाएंगे। चलिए वाजिब ठीक सवाल है, ये इसका कि अतुल जी से विपक्ष को अतुल एक जी से भी मौका पूछते हैं कि मिला है। सपा इस पे तैयार है क्या? अतुल जी, कांग्रेस को अगर समझाना मुश्किल हो रहा है तो आप उनके सहयोगी हैं, जो बात बीजेपी या एनडीए की तरफ से आ रही है उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो कह रहे हैं कि हम हफ्ता 10 दिन बढ़ा देंगे, बढ़ाया जा सकता है, ये तो अच्छी बात हो रही है फिर यहां इस चर्चा में। शेखर जी बढ़ाएं, घोषणा करें। चर्चा से तो भागता तो सत्ता पक्षी है ना, जवाबदेही से भागता तो सत्ता पक्षी है। विपक्ष तो हमेशा सार्थक प्रक्रिया के साथ में है। रही बात यहाँ तो देश ऐसा दिख में, रहा है। अगर नहीं तो वो बढ़ाएंगे तो तब जब आप उनको लिखित में देंगे कि साहब हम इस पे चर्चा करना है, वही तो अब यहीं पे पॉइंट आया है। मतलब आज अगर जैसे था कि अगर आपने आज दे दिया होता और चर्चा शुरू हो जाती और लगता कि 10 दिन तक और चर्चा चलनी चाहिए, तो फिर यह बात होती कि 10 दिन से पहले मत खत्म करना, तब हम उस पे आते। चलिए मैं जवाब देता हूं। शेखर जी, सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाओं को विपक्ष के द्वारा अपनाया जा रहा है, तरीके सारे विपक्ष के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। भागता कौन है जवाबदेही से? इस समय अगर देश की स्थिति को आकलन करें तो जो विपक्ष है वो सार्थक तरीके से प्रश्न पूछ रहा है और सत्ता पक्ष उसके जवाब ना देने के लिए भाग रहा है। रही बात, एक चीज है कि महंगाई है। अगर देश पे विदेशी जो हमारे ऊपर जो विश्व बैंक का कर्जा है कितना बढ़ता चला जा रहा है, वो चीज है। पेट्रोल में इथेनॉल से जो गाड़ियां खराब हो रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खराब हो रहे हैं, ये भी एक समस्या है। इस पे भी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। और रही बात सरकार से विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो किसानों की समस्याएं हैं, चाहे नौजवानों की समस्याएं हैं, देश की विभिन्न समस्याओं पे हम तो सब ये बात सब रखना चीजें तो चाहते हैं, सदन बात के करना अंदर आनी चाहते चाहिए हैं। थी। ठीक बात है अतुल जी, आपने अपना पॉइंट रखा, ये अच्छी चीज है। हमारी चर्चा में कम से कम जो मैं सदन नहीं चल रहा। सर 1 मिनट में चाहता हूं। हाँ बताइए रविंद्र जी, अपना पॉइंट रख दीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सवाल संसद चल रहा है, संसद के जंतर मंतर के छात्रों की समस्याओं को पूछा जा रहा है। जहां पे इंडी सरकार के लोग हैं, जहां पे हेमंत सोरेन सरकार है या भगवंत मान की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, मुझे जवाब उसमें नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, वो ठीक है। अरे हम उस पे नहीं जाते। वो रविंद्र जी फिर वो क्या है ना कि मेरी कमीज तेरी कमीज ऐसे नहीं। अगर आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी ने गुजरात में वो नहीं माने। अभी हम सदन पे चर्चा, सदन पे टिके रहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका मैं प्रमोद जी के पास आता हूँ। एक मिनट, पत्रकार से ही जवाब लेते हैं उनके अनुभव का। ठीक है अतुल जी, जो सत्ता पक्ष वाले हैं ना, जो सत्ता पक्ष में, ठीक है प्रमोद जी का हम रुक लेते हैं। प्रमोद जी, जनता इनको भी जवाब देगी। ठीक है, देश की समस्याएं एक जैसी ही हैं, केंद्र में भी। तानाशाही से देश नहीं चलता। अरे अतुल जी सवाल आने दीजिए, इससे क्या फायदा होगा? ले दे करके 1 घंटा जो दर्शक हमारे जुड़ सकते हैं, जो चर्चा आपकी बात सपा कांग्रेस का और ज्यादा बेहतर रुख समझ सकते हैं, वो भी चला जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, परीक्षा का मामला झारखंड में भी है, परीक्षा का मामला केरल में भी है, परीक्षा का मामला राजस्थान में भी है, परीक्षा का मामला उत्तर प्रदेश में भी है, परीक्षा का मामला केंद्र में भी है। मामले एक ही जैसे हैं, बिजली, पानी, सड़क, किसान, सब एक ही जैसा है। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी है सरकार पे, हमने देखा है अलग अलग समय पे जिसकी भी सरकारें रही हैं, कई बार सरकार जवाब देने से बचना चाहती है, वो ऐसी व्यवस्था बना लेती है कि सदन कई बार नहीं चल पाता है। कई बार हमने यह भी देखा है कि विपक्ष किसी मामले में होता है, वो चाहता है कि सदन में कम से कम या हमारे पार्टी के लेवल पे या इस तरीके की सरकार चीजों को डाइल्यूट कर दे, तो भी सरकार को निगोशिएट करने के लिए मजबूर कर लेता है। लेकिन यहां पे स्थिति अलग है। अभी यह समझ में आ रहा है कि सदन के अंदर जो भी नेता हमारे बोलते हैं उसमें तो क्या ही दिलचस्पी होती है, चाहे जैन जी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसकी रील्स कट करके नहीं चलती है ज्यादा। लेकिन सड़क पर जिस तरीके का प्रदर्शन होता है, बयान होता है, उसकी फुटेज बहुत अच्छी होती है, माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे में यह चीज भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि इस सोशल मीडिया के जरिए हम कितना नैरेटिव सेट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम सदन के अंदर चर्चा करें। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने प्रमोद जी से पूछा है। प्रमोद जी आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आप बोलें। जी आ रही है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति परसेप्शन की होती है, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो और चाहे विपक्ष का हो, दोनों ही परसेप्शन की राजनीति करते हैं, घेराबंदी की राजनीति करते हैं। ऐसा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल ये है कि जो अभी झारखंड, केरल, यूपी, राजस्थान या अन्य राज्यों में ये तो पिछले वर्षों से चला आ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, लंबी बहस हो जाएगी। इस पर तो चर्चा हो सकती है। मुख्य बिंदु ये है, इसको समझने की जरूरत है कि विपक्ष सिर्फ एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट की बात कर रहा है कि ये गोली पैलेट गन किसने चलाई मात्र। इसका जवाब अगर दे दिया जाए और इसके बाद राजस्थान, झारखंड, केरल जहां कांग्रेस की है या विपक्ष की जो है उस पर चर्चा हो जाए। बेसिक बात यह है उसको उस पर क्यों नहीं। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण, इसमें एक महत्वपूर्ण बात, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कोई घटना होती है तो उसका सो मोटो संज्ञान ले लेती है। समझा तो यही जाता है कि अध्यक्ष सदन में, जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष का भी उतना ही संरक्षक है जितना सत्ता पक्ष का है। तो जब ये 20 दिन से ये हो हल्ला चल रहा है, सदन नहीं चल पा रहा है, स्थगन हो रहा है, हो हल्ले में ही सारी चीजें पास हो रही हैं, तो अध्यक्ष की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो गृह मंत्री से या सत्ता पक्ष से कहे कि भाई विपक्ष से ये मांग कर रहा है, इस पर आके गृह मंत्री को जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चर्चा कर ले। एक पॉइंट है रविंद्र जी, ये जो बात आपने प्रमोद जी कही, इसका पॉइंट एक रविंद्र जी ने बनाया। उनका कहना यह है कि भाई सदन के अंदर कोई भी चीज मौखिक नहीं चलती है, वहां पर लिख करके लोकसभा स्पीकर को अपनी बात देनी होती है, विधानसभा स्पीकर को देनी होती है कि हमारा सवाल है। फिर स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो बाध्य करता है मंत्री को कि आप आकर के जवाब दीजिए, ये सवाल हमारे पास पेंडिंग है। तो भाई ये पॉइंट आ रहा है इस चर्चा में कि लिख करके दिया नहीं कुछ। मैं यही इसी मैंने जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए, या सब लोगों को सैद्धांतिक बात है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो परंपरा ये है, मान्य स्थापित परंपरा ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को लिख के दिया जाना चाहिए कि साहब ये हमारा सवाल है, इसका जवाब सरकार से दिलवाइए। हाँ। हम ये मान लें कि विपक्ष की ये गलती है, विपक्ष ने नहीं की, हाँ। ये गलत है, उसको लिख के देना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं, इस मुद्दे पर मैं बिल्कुल सही है। हाँ। कि अगर कोई भी है तो लोकसभा अध्यक्ष को आपको लिख के देना चाहिए। हाँ। मेरा दूसरा उसका बी पार्ट ये है, हम कहते हैं मान लीजिए अगर ये गलती की सदन चलाने की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की है, अगर हम गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको सुधार के लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता निकला ही नहीं, वो मांग करते रहे, वो 20 दिन आए नहीं, वहां से क्यों बचते रहे। आ जाते सदन, जो आज हमारे माननीय गृह मंत्री शाह साहब ने ये बात कही आके मीडिया से, ये बात अगर सदन में ही कह देते कि मैं जवाब आपकी हर बात का दूंगा, आप ये शोरगुल बंद करिए, आप बैठिए, ये बात आखिरी दिन क्यों कही गई? ये रणनीति का क्या हिस्सा था? नहीं, कौन सी राजनीतिक परसेप्शन का हिस्सा था? ये पॉइंट है इसमें। नहीं अंशु जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, लेकिन सवाल अंशु जी से होगा। अंशु जी, आपको ध्यान होगा अप्रैल वाला वो अभी सदन जब चला था, विशेष सत्र जो बुलाया था, उस समय पे भी मामला बन नहीं पाया था और ये बात थी कि कुछ सदन को आश्वासन चाहिए था। तब भी अमित शाह ने कहा था कि आप कुछ घंटे मुझे दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, उन्होंने कुछ कहा था कि आप मुझे दीजिए, मैं इसका ड्राफ्ट तैयार करता हूं, लिखवाता हूं और मैं वापस कागज लेकर के सदन में आ रहा हूं, लेकिन मैं आपकी चीजों को तय करने को तैयार हूं। उस समय पे भी विपक्ष उस चीज के लिए नहीं तैयार था, वो भी बिल पास नहीं हो पाया था। मतलब आप बात समझिए, शायद महिला आरक्षण वाला मामला था, तब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। डिलिमिटेशन। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि वो ठीक है, आप चाहते, मतलब जैसे उस दिन हुआ, आज विषय दूसरा है लेकिन स्थिति वही है। वो लिख करके आने को तैयार थे, उस समय वो तैयार थे, आप नहीं तैयार थे, आज आपने नहीं दिया, उन्होंने बना लिया। तो लिखा पढ़ी तो जरूरी है, दस्तावेज तो जरूरी है सिस्टम में। देखिए शेखर भाई, जो सदन है उसमें जो मुखिया हैं हमारे ओम बिड़ला जी, हाँ, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि सदन सुव्यवस्थित चले। और जो संसदीय कार्य मंत्री हूं, मैंने पहले ही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और उनको पता है
कि उन्होंने अपराध किया है, क्राइम किया है, क्राइम, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करके, बेटियों के ऊपर जो कील भरे डंडे उनसे गुप्तांगों पर प्रहार किए गए, गुप्तांग के ऊपर उनके जो अंतरंग जो है शरीर के अंग थे उन पर प्रहार किए गए, डंडों से मारा गया, लाठी घुसेड़ी दिल्ली पुलिस ने पीछे से गुप्तांगों में। तो ये क्राइम है, ये दुनिया ने देखा। आजकल सोशल मीडिया कोई चैनल चलाए न चलाए, दुनिया ने देखा और इसकी भर्त्सना हुई पूरे देश में, समाज ने की, दुनिया ने की, भारत ने की। तो उनको पता है इस बात का कि उन्होंने अपराध किया है। यदि अपराध नहीं किया था तो अमित शाह को आज याद आ गया, आज तो कोई कागज पत्राचार नहीं हुआ। यहाँ पर जो तमाम लोग विधायी व्यवस्था समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी संसद सदस्य तो नहीं रहा, मैं तो नहीं रहा हूं, मुझे तो नहीं पता एक्यूरेसी क्या है विधायी व्यवस्था की, लेकिन फिर भी आज तो अमित शाह वही बात बिना कागज कलम दबाव के कर रहे हैं ना। तो अगर उनको इतनी सदन की चिंता थी तो वही काम वो पहले कर लेते, लेकिन इनको तो अहंकार है कि इनकी सरकार है और ये 56 इंची हैं। वो तो राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे थे। राहुल गांधी अगर जनता के सवाल कर रहे हैं तो उनसे माफी मंगवाने लगे। ठीक है, ये काम जो आज अमित शाह ने किया, यही काम वो 20 दिन पहले कर लेते ना, क्यों नहीं किया? पहली बात ये, क्या सरकार ने कोई पहल इसीलिए नहीं की शेखर जी, उनको पता था कि इस सत्र में उनकी जो कलई है वो खुलेगी, क्योंकि सदन किसी के बाप का नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह को लगता है कि वो इस देश के गॉडफादर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सदन है, वहां पर वो बराबर है, उनको जवाब किताब देना पड़ेगा। सदन अपनी विधायी व्यवस्था से चलता है। हम जवाब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं 10 सेकंड में। देखिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, संविधान को नहीं मानते। उनको लगता है संविधान उनके पैरों के नीचे है, इसीलिए वो सदन नहीं आते हैं, इसीलिए वो बात नहीं करते हैं। अब जब सदन समाप्त हो रहा है अनिश्चितकालीन के लिए, तब वो सिर्फ दिखावा, खाना पूर्ति करने के लिए अमित शाह की चिट्ठी आ गई। इससे पहले अमित शाह को क्या हो गया था भाई? 20 दिन पहले। मेरे ख्याल से आपने पॉइंट रख दिया है, मेरे पास समय नहीं बचेगा, फिर मैं एक पॉइंट अतुल जी का भी लेता हूं। अतुल जी अपना भी सवाल रख दीजिए, फिर मैं जाता हूं शांत जी के पास। जी देखिए शेखर जी, इस समय पर देश का युवा नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के शासन और कार्य प्रणाली से बहुत ज्यादा नाराज है। जो सत्ता पक्ष बचना चाहता है, देश का जो युवा है ना, वो भी तो संसद की कार्रवाई को देखना चाहता है कि देश के माननीय गृह मंत्री जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था या नहीं दिया था, जो बर्बरता हुई उसको वो भी तो देश के युवा सुनना चाहता है। और इससे बचने के लिए माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आए जवाब देने के लिए। ठीक है अतुल जी, मैं अब शांत प्रकाश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का पूरा एक सीन ऑफ सीक्वेंस बना है, सरकार इसमें कहीं ना कहीं असहज तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मंत्री का आपके इस्तीफा भी हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोशिश थी कि चीजें आगे अब सेटल हो जाएंगी, वो हो नहीं पाया। प्रधान के बाद गृह मंत्री को भी ठीक ठाक तरीके से घेर लिया विपक्ष ने। अब वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आज की डेट में लग ऐसे ही रहा है जैसे बीजेपी विपक्ष के सवालों से इस कदर घबरा गई है कि सदन नहीं चलने देना चाहती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की मंशा है, लेकिन विपक्ष का जो नैरेटिव है वो इस कदर ही है। और जितना वहां पर पुलिस की लाठियां केवल एक जंतर मंतर पर ही नहीं, देश भर में चली हैं, अलग अलग वजहों से चली हैं, तो कोई ये पहला मामला भी नहीं है। और आपके पास तो लाठी खाने का ठीक ठाक अनुभव है, 50 साल 60 साल आप विपक्ष में रहे हैं, तभी भी आप इस मामले को क्यों नहीं हैंडल कर पाए? शेखर जी देखिए, मैं सही मायने में बात बताऊं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ और उसमें जो अराजकता हुई, वो अराजकता जितनी ये चाहते थे उतनी नहीं हो पाई, और इस कारण से इनका जो उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव जो छिपा हुआ था वो अधूरा रह गया। और इसलिए राहुल गांधी जी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनको अभी अराजकता और करनी है। इन्होंने जो पड़ोसी राष्ट्र जो है, शांत प्रकाश जी, उनमें जो स्थिति पैदा हुई वैसी स्थिति यहाँ पैदा करनी है। शांत प्रकाश जी, जिस बात को आप कह रहे हैं, अब ये अमित शाह जी के उसके अमित शाह जी के पीछे पड़ गए, ठीक बात है, मैं यही तो कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आप इस बात को समझ रहे हैं, FCRA का बिल तो आपने JPC के पास भेज दिया या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जहां आपको करना था वहां पे तो आप चूके जा रहे हैं। आप करते ना, आपको लग रहा है कि आंदोलन अधूरा रह गया, विपक्ष इस चीज का मतलब जितना पैसा आया आपके हिसाब से, जितनी फंडिंग हुई उतना माल नहीं डिलीवर हुआ, तो अब वो आगे की डिलीवरी चाह रहे हैं।
तो आप समझ रहे थे तो आपने भी तो अपना काम नहीं किया, आप तो जेपीसी के पास जा रहे हैं। नहीं, पूरा काम हो रहा है और अच्छा होगा। आप शेखर जी देखिए, आनंद आएगा, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं वो पहले पूरा नहीं होने दिया और अभी जो इनके मन में है वो आगे भी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इस देश को बचाने में लगे हुए हैं और ये इस देश में बिगाड़ पैदा करने की तमाम प्रयास कर रहे हैं। आज इनके मंसूबे किसी सूरत में पूरे नहीं होने वाले। इनके जो मंसूबे, जो हिडन मंसूबे हैं, ठीक वो सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक टिप्पणी रविंद्र जी से भी ले लेता हूं, वरना मेरे पास समय नहीं बचेगा। अतुल जी, आपकी बात हो रही है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, ठीक है। रविंद्र जी, आप इसी बात शेखर भाई 10 सेकंड में जवाब दे दूं, फिर अपनी बात में क्लोज करूंगा। 10 सेकंड। ठीक, बोल दीजिए। 10 ही सेकंड लीजिएगा भैया, मेरे पास समय नहीं बचा। देखिए, श्याम प्रकाश जाटव जी बहुत सीनियर लीडर है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, काफी दिनों से हम लोगों के संबंध हैं। वो जब बात रख रहे थे तो ऐसे बात रख रहे थे, लग रहा था कि वो खुद बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लग रहा था कि संसद में जो सरकार है इस देश में वो कांग्रेस की है, कि देश को जो है हम जो वो कर रहे हैं, हम देश विरोधी वो काम कर रहे हैं। अरे सरकार आपकी है, अरे भाई, जो भी देश विरोधी है उसको जेल में डालो ना। उनको 50 साल विपक्ष में रहने की आदत है, वो मामला समझिए आप। ठीक है, इस मामले में रविंद्र जी इनकी मदद कर सकते हैं। रविंद्र जी, आप थोड़ा नए नवेले हैं इस मामले में, थोड़ा युवा हैं, आप मदद करिए भाई, उनकी आदत बिगड़ी हुई है इस मामले में। कहीं कोई आदत नहीं बिगड़ी है, सरकार अपना काम बखूबी जानती है, कर रही है। और अभी आपके पैनल में कोई कह रहा था कि हाँ, अंशु कह रहे थे कि शायद अब अमित शाह क्यों मान गए। अमित शाह जी अभी भी नहीं माने हैं, उनका वक्तव्य सुन लीजिए। अमित शाह जी ने कहा जो प्रश्न करना है वो लिख के दे दीजिए, मैं कल 3 बजे तक रहूंगा। आप समझिए, आप लिखित में देंगे तभी जवाब मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आप दर्शन करना चाहते हैं उसी संसद भवन में बैठे हैं, जाके ठीक है, मेरे दर्शन कर पास लीजिए। आज वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, रविंद्र जी आपका, अतुल जी, अंशु जी, शांत प्रकाश जी, प्रमोद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह दोहा जब भी लिखा गया होगा, जिस संदर्भ में भी लिखा गया होगा, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में हमारी संसद को लेकर के यह चीज स्पष्ट है। यह दोहा फिट बैठ रहा है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। मसी कागज छुओ नहीं, मतलब न कागज छुएंगे, न कलम छुएंगे, न शाही देवात से मतलब है, लिख करके कुछ देना नहीं है। जब बिना लिखे काम हो रहा है, बोलने से काम हो रहा है, लिख के देने की क्या जरूरत है। लिख करके जो चीज दी जाएगी वो ऑन रिकॉर्ड आएगी। ऑन रिकॉर्ड जो चीज आएगी उसका जवाब भी लिखित में जाएगा, वो भी ऑन रिकॉर्ड जाएगा। जिस तरीके के मसलों में, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जिन बच्चों पर लाठियां चली वो लाठी चलना गलत था, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रांची हो, चाहे केरल का कोई भी राज्य। किसानों की जो समस्याएं वो अपनी जगह पे हैं, हर चीज जायज है। पुलिस जब लाठी मारती है, वो भी किसी के घर का बच्चा है, वो यूं ही नहीं आ रहा है, उसके पास भी कोई ऑर्डर आया। इस सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर को लेकर के भी अगर राहुल गांधी की तरफ से सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, उसका भी एक तरीका है। और लोकतंत्र में अगर ये तरीके खो जाएंगे तो ये लोकतंत्र खो जाएगा, फिर ये सड़क पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा और कोई सड़क वापस लोकतंत्र को संसद तक ले नहीं जा पाएगी। मेरी बात को आप गंभीरता से सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है। नमस्कार।